चश्मे का नंबर उतरता जा रहा है, बराबर दिखाई नहीं दे रहा। और चूँकि मुँह में दाँत नहीं है, इसलिए पढ़ते वक़्त में हिचकिचाहट हो या तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती हो प्रोनाउंसिएशन में, तो माफ़ कर दीजिए, शुक्रिया। सुनिए। नेवर रीफ्रेंड और री-फैमिली एनीवन हू ट्राइड to destroy your characters, finance, or relationship. Remember, a snake only sheds its skin to become a bigger snake. दोबारा दोस्त या रिश्तेदार कभी भी मत बनाइए किसी ऐसे फ़र्द को जिसने आपके किरदार, मईशत को या रिश्तेदारी को बर्बाद करने की कोशिश की। याद रखिए, एक सांप बड़ा सांप बनने के लिए अपनी केचली बदलता है। इंग्लिश कहावत है। ये कहावत बुराई पर ताल्लुक़ात तोड़ने और दोबारा न जोड़ने का मशवरा देती है। इन इस्लामिक teachings, there are two main categories of rights: Huquq Allah, rights of Allah, and Huququl Ibad, rights of fellow being, humanity. Both are essential components of complete Muslim life. इस्लामी तालीमात में हुकूक़ की दो अहम अक़साम हैं, हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद। ये दोनों हुकूक़ एक मुकम्मल मुसलमान की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हैं। हुकूक़ अल्लाह refers to the duties and obligations that a Muslim owes to Allah Almighty. अच्छा, these relate directly to obedience of Allah and His commands, such as believing in His oneness, Tawheed, performing acts of worship, and adhering to the limits set by Him. Example: Salat, Namaz, फास्टिंग, रोज़ा, ज़कात, हज, क़ुरबानी। हुकूक़ अल्लाह से मुराद वो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं जो एक मुसलमान पर अल्लाह ताला की तरफ से आयद होती हैं। उनका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात और उसके अहकामात की पैरवी से होता है। मसलन तौहीद व रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, क़ुरबानी व हज। हुकूक़ अल्लाह में कोताही हो, कमी हो तो इस्तिग़फ़ार व तौबा पर अल्लाह ताला माफ़ करता है। अच्छा, हुकूक़ुल इबाद refers to the duties and responsibilities that a person owes to fellow human beings and Allah's creation. These rights involve humanity, ethics, and social responsibilities. These rights are neglected. Allah doesn't forgive them unless the person whose rights were violated forgives the offender. हुकूक़ुल इबाद से मुराद वो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं जो एक इंसान पर दूसरे इंसान और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात के लिए आयद होती हैं। इन हुकूक़ का ताल्लुक़ इंसानी हमदर्दी, अखलाक़ियात और माशरती ज़िम्मेदारियों से है।
अगर इन हुकूक में कोताही ज़्यादती हो तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता जब तक कि वो बंदा माफ़ न कर दे जिसका हक़ तल्फ़ किया गया हो। यानी ज़ालिम को जब तक कि मज़लूम माफ़ नहीं करता अल्लाह ताला भी उसको माफ़ नहीं करता। यही वजह है कि जब कोई हज को जाता है तो तमाम लोग उससे मिल के भाई बच्चों कोई गलती अगर हो गई है तो माफ़ी चाहता है, माफ़ कर दीजिए, ऐसा सब बहुत माफ़ी चाहता है वो ऐसे वक्त में माफ़ी चाहने से तो बेहतर ये है कि किसी के साथ वक्त पर उसके साथ माने कोई ज़्यादती न करे बल्कि उसके जो हक़ हैं उसको वक्त पर ही अदा कर दे तो ऐसी नौबत नहीं आती कि बाद में बुला बुला कर एक एक को उससे माफ़ी मांगे। उससे बेहतर ये है कि आदमी अपने हुकूक को पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करे और किसी को तकलीफ़ न दे अपने साथियों को। बस इतना ही साहब। अगर बातें पसंद आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, स्टार और गिफ्ट भी दीजिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सैयद सफदर अली को मुझको फॉलो कीजिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया।